आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है यीशु मसीह का पानी पर चलने की कहानी, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 वचन से 33 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 5000 लोगों को भोजन कराने के बाद में यीशु ने अपने चेलों से नाव में जाने के लिए कहा और उसने उनको झील के दूसरी तरफ चले जाने के लिए कहा, जबकि वह थोड़े समय के लिए वहीं पर ठहर गया। अतः जो चेले थे वे सब के सब चले गए और यीशु ने भीड़ को विदा किया कि वे अपने अपने घर जाएं। इसके बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पर्वत पर चला गया। वहां वह अकेला था और उसने देर रात तक प्रार्थना की। उस समय चेले अपनी नाव को खेते हुए जा रहे थे, परंतु हवा उनके विरुद्ध बड़ी जोर से बह रही थी। बहुत रात हो जाने पर भी वे केवल झील के बीच में ही पहुंचे थे। उस समय यीशु ने प्रार्थना करना समाप्त किया और अपने चेलों के पास वापस जाना आरंभ किया। वह नाव की तरफ जाने के लिए पानी के ऊपर चलने लगा। तब चेलों ने उसे देखा और वे बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वहां कोई भूत है। यीशु जानता था कि वे डर गए थे, इसलिए उसने उनको आवाज देकर कहा, डरो मत, यहाँ मैं हूं। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने का आदेश दे। यीशु ने पतरस से कहा, आ। अतः पतरस नाव से उतर गया और यीशु के पास जाने के लिए पानी की सतह पर चलने लगा। और आगे लिखा है कि जब वह पानी की सतह पर चलना आरंभ किया और थोड़ी ही दूर जाकर उसने अपनी आंखों को यीशु मसीह से फेर लिया और लहरों को देखकर और तेज हवा को महसूस करना उसने आरंभ किया। तब पतरस डर गया और पानी में डूबने लगा। वह चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने उसी समय हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। तब उसने पतरस से कहा, तेरा विश्वास बहुत कम है, तुझे सुरक्षित रखने के लिए तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तब यीशु और पतरस नाव पर चढ़ गए और तुरंत हवा बहना बंद हो गया, पानी शांत हो गया। चेलों ने चकित होकर यीशु के आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने उसकी आराधना की और उससे कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक घटना को पाते हैं और घटना इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको बताया पढ़कर कि 5000 जब लोगों को यीशु मसीह भोजन कराने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम सब के सब नाव पर चले जाओ, और उसने उनको दूसरी तरफ इशारा चले जाने के लिए कहा। जब वे थोड़े समय के लिए ठहर गए, जो यीशु मसीह था वह थोड़े समय के लिए उनके बीच में ठहर गया और चेले सबके सब चले जाते हैं। और यहाँ पर एक घटना घटती है कि यीशु मसीह लोगों को फिर विदा करने के बाद जब प्रार्थना करने चला जाता है, प्रार्थना करने के बाद में आधी रात के समय जब अपने चेलों के पास में नाव पर जाने लगता है और वह पानी पर चलते हुए जा रहा था, और जब चेलों ने देखा तो वे डर जाते हैं और कहते हैं कि भूत है शायद। लेकिन यीशु मसीह उनकी मनों की बातों को जानकर कहता है कि डरो मत, मैं हूं। तब पतरस यहाँ पर बोलता है कि प्रभु, यदि तू सच में यीशु है या तू हमारा प्रभु है तो तू मुझे आज्ञा दे दे। तो यीशु बोलता है, ठीक है, आजा। और पतरस भी पानी पर चलने लगा।
लेकिन ज्यों ही उसने यीशु मसीह से अपनी दृष्टि को हटाकर संसार की ओर दृष्टि लगाई, संसार की समस्याओं पर, आंधी तूफान पर अपनी दृष्टि को लगाया, वह तुरंत डूबने लगा। और तो भी हम यहाँ पाते हैं कि उसने अपने चेलों पर, अर्थात उसने अपने मित्रों पर, यीशु के चेलों पर भरोसा नहीं लेकिन यीशु पर भरोसा किया। तब यीशु ने उसे थाम लिया और कहा, तेरा विश्वास बहुत कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें यीशु पर भरोसा रखना है, संसार के आंधी तूफानों पर नहीं। संसार की ओर मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन हमें प्रभु की ओर बढ़ते जाना है। और जब जीवन में यदि दुख आए, परेशानी आए, तो आप यीशु को पुकारें, वो आपका हाथ तुरंत थाम लेगा और आपको बचा लेगा। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रार्थना विनती है यदि कोई, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू।